हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग पिता कहानी के इम्पोर्टेंट नोट्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग इस कहानी के प्रमुख कथन, पात्र और कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिता कहानी को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। पिता कहानी का प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार ज्ञान रंजन है। ज्ञान रंजन की कहानी संग्रह फ्रेंड्स के इधर उधर 1968, यात्रा 1971, क्षण जीवी 1977, सपना नहीं 1977। ये 4 कहानी संग्रह ज्ञान रंजन के हैं और फ्रेंड्स के इधर उधर कहानी संग्रह में ही पिता कहानी संकलित है। फ्रेंड्स के इधर उधर कहानी संग्रह में संकलित कहानियां। पिता कहानी ज्ञान रंजन के फ्रेंड्स के इधर उधर नामक कहानी संग्रह में संकलित है। इसमें कुल 12 कहानियां हैं। दीवा स्वप्नी, कलह, खलनायिका और बारूद के फूल, आत्महत्या, सीमाएं, फ्रेंड्स के इधर उधर, शेष होते हुए, पिता, एक नमूना सार्थक दिन, दिलचस्पी, छलावा और संबंध। कुल 12 कहानियां इस कहानी संग्रह में संकलित हैं। पिता कहानी का विषय। इस कहानी में पुरानी और नई पीढ़ी के सोच में आए बदलावों का चित्रण है, जिसमें सुधीर नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है और पिता पुरानी पीढ़ी का। आधुनिक मध्यवर्गीय परिवारों में पीढ़ीगत संघर्ष का चित्रण किया गया है। इस कहानी में गर्मी का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। यह चित्रण भी बोल सकते हैं। पिता कहानी के पात्र। सुधीर पिता, देवा सुधीर की पत्नी, कप्तान भाई वायुसेना में कार्यरत हैं ये, दादा भाई और दादी अम्मा, इतने पात्र इस कहानी में हैं। इस कहानी का जो सुधीर पात्र है, इसी के माध्यम से कहानी कहलवाई गई है, तो आप इसे कथावाचक भी बोल सकते हैं। पिता कहानी में आने वाले स्थान। घनश्याम नगर, कुल्लू, दिल्ली, खुलदाबाद, कलकत्ता और धोमनगंज, इतने स्थान आए हैं इस कहानी में। कुल्लू, दिल्ली और धोमनगंज, इतने स्थानों का नाम देके पेपर में पूछा गया था कि किस इस कहानी में आए हुए स्थान है। ये क्वेश्चन अगस्त 2024 में पेपर में पूछा गया था, तो आपको इन स्थानों के नाम पता होने चाहिए। कुल्लू के सेब का जिक्र कहानी में किया गया है। दिल्ली एम्पोरियम की धोतियों का जिक्र किया गया है और कलकत्ता के एंडरसन हॉल से सिले कोट पिताजी पहनते थे। कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु। सुधीर का परिवार घनश्याम नगर में रहता है। ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि सुधीर का परिवार जो है वो किस नगर में रहता है। वो घनश्याम नगर में रहता है। इस कहानी में पिता 35 वर्षों से 2 ग्रंथ पढ़ रहे हैं, रामायण और गीता। ये प्रश्न पेपर में, ये जो लाइन है, इससे 2 बार प्रश्न पेपर में बन चुका है। एक बार पूछा गया था कि पिता कहानी में 35 वर्षों से पिता कौन से 2 ग्रंथ पढ़ रहे हैं और वो कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं, तो वो 35 वर्षों से पढ़ रहे हैं। 2 बार ये प्रश्न आ चुका है पेपर में। पिता कहानी में सुधीर के 2 भाई और 1 बहन है। पिता कलकत्ता के हॉल एडरसन के सिले कोट पहनते थे। सुधीर का कप्तान भाई जो वायुसेना में नौकरी करता है, बहन की यूनिवर्सिटी खर्च के लिए 50 रुपए प्रति महीना भेजता रहा था। एक बार जब होली में आया तो पिता ने उसे 1200 रुपए वाली पासबुक थमा दी, जिससे उसको बुरा लगा। तो 50 रुपए प्रति महीना भेजता था और उसने 2 महीने तक भेजा था, 2 साल तक भेजा था।
कहानी में पिता का परिवार घनश्याम नगर में रहता है। ये 2 बार रिपीट हो गई ये लाइन। पेडेस्टल यानी कि पंखा दादी अम्मा के लिए लगता है। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह से गुसल खाने में एक शावर लगवाया था। कुल्लू के सेब और दिल्ली एम्पोरियम की धोतियों का जिक्र भी कहानी में किया गया है। तो यहाँ से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म होते हैं और हम लोग कहानी के प्रमुख कथनों को देखेंगे। पहला कथन है, गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। ये सुधीर का कथन है। उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जीत कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। तो ये कथन देके पेपर में पूछा गया था कि ये कथन किस कहानी से आया है। अगला कथन है, आप लोग जाइए ना भाई, कॉफी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए बेहरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपए वाला बाल कटाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। ये पिता का कथन है। अगला कथन है, पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं जिससे टकराकर हम सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, 4 भले लोग आया जाया करते हैं। आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए और चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत भद्दा लगता है। ये कथन भी सुधीर का है। अगला कथन है, उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी। ये पिता के बारे में कहा गया है कथन। वे दूसरों की लाई चीजों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे। अगला कथन है, उसे लगा पिता एक बुलंद भीम का दरवाजे की तरह खड़े हैं जिसे टकरा कर हम सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। ये कथन पिता का है। हे राम तू ही सहारा, ये भी पिता का कथन है। अगला कथन है, अगर कोई शीत युद्ध ना होता तो पिता और पुत्रों के बीच तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता। ये कथन सुधीर का है। अगला कथन है, मैं सबको जानता हूँ, वही म्युनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते हैं और अपना लेबल लगा लेते हैं। ये कथन पिता का है। और लास्ट कथन है, हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों की निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। क्या पिता ने भी वैसा ही करना शुरू कर दिया है। पिता ने भी वैसा ही करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ से हम लोग पिता कहानी के कथन समाप्त होते हैं। अगर आप लोगों ने इस कहानी को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस कहानी को पढ़ सकते हैं और इस वीडियो के नोट्स भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगली वीडियो में हम लोग इस कहानी के PYQs और MCQs को सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।